ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य अध्याय 13। इस प्रकार नारद मुनि से कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। जब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड न देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वैश्याओं को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वह वृंदावन में गया। कुछ समय बाद उसके सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन तथा केवल कंद मूल फल खाता था। वह भक्त नित्यव्रती भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन को की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने भी लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश मारा गया। तब यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुमने धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लेके आए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम के चाहे हास्य से ही किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से, शुक्रदेव स्मरण से, प्रहलाद पाद सेवा से, लक्ष्मी पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुमने वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों की हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उक्त रमणीक
स्थान से क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, श्राप आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिलारूप होकर तुमने यानी कि गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। यह था कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।